इतना बुलिश एनएफपी डाटा आने के बाद भी गोल्ड ने आज मूव क्यों नहीं दी? हालांकि ये फर्स्ट एनएफपी था जो इलेक्शन के बाद आया है। इस डाटा के ऊपर मूव जरूर आनी चाहिए थी, लेकिन गोल्ड ने अपनी रेंज अभी तक नहीं तोड़ी। गोल्ड अपनी ये रेंज कब तोड़ेगा? क्या आने वाले सीपीआई डाटा के बाद ये रेंज टूटेगी, या आने वाले पीपीआई डाटा के बाद ये रेंज टूटेगी? क्या उन डाटा से पहले हमारे पास कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा? क्या ऐसा हो सकता है वीकेंड के ऊपर कुछ हमें न्यूज़ देखने को मिले? डिटेल एनालिसिस जानने के लिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्मार्ट मनी इस वक्त बुलिश साइड के ऊपर बैठी है या बेरिश साइड के ऊपर बैठी है, या वो न्यूट्रल है, क्या लेटेस्ट पॉवेल की स्पीच या उसकी स्पीच में से एक कमेंट की वजह से यह सारा इफेक्ट आ रहा है, जिसमें उसने ये बोला कि गोल्ड जो है उसका कंपटीटर है बिटकॉइन, यानी गोल्ड में से पैसा निकल के जा रहा है बिटकॉइन के अंदर। दुनिया के अंदर ये क्या चल रहा है? सीरिया की गवर्नमेंट गिर रही है, साउथ कोरिया की गवर्नमेंट गिर रही है, फ्रांस की गिर रही है, रोमानिया की गिर रही है, आने वाले वक्त में जर्मनी की गवर्नमेंट भी कोलैप्स करने वाली है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसके पीछे रीजंस क्या हैं? पूरी डिटेल में एनालिसिस, इसके पीछे लॉजिक एंड ईच एंड एवरीथिंग जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। एंड वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट्स। हमेशा की तरह अपना एनालिसिस यूएस 10 ईयर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे हमें यह पता लगता है कि मार्केट्स इस वक्त क्या सोच रही हैं, वो किस तरफ पैसा लगाना चाह रही हैं। आपको पता है कि रेट कट्स हुए और रेट कट्स करने के बाद लास्ट एक दफ़ा स्टेटमेंट आई जिसकी ऊपर काफ़ी मार्केट्स ने नीचे जाना शुरू किया। स्टेटमेंट हमारे पास ये थी कि ये शायद रेट कट आखिरी हो, और इस स्टेटमेंट को एक तरीके से बुलिश समझा गया, ठीक है। हालांकि ये बेरिश थी, क्योंकि आपको याद होगा कि जब रेट कट जो है स्टार्ट हुए थे, ठीक है, तो वहां पे मार्केट्स ने प्रॉपर रिवर्सल ले लिया था। डिक्सी में आपको याद होगा लाइव रिवर्सल वो कराया गया था, ठीक है। एनीवेज, लास्ट एनालिसिस में हमने ये देखा कि हमारे पास जो 10 इयर्स है वो नीचे वाली साइड के ऊपर है, और अभी चार्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि ये स्टिल फर्दर मोर डाउन साइड जाने की कैपेबिलिटी रखता है, और हमें कुछ इस चैनल के आसपास 3.8 3.9 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट बनाते हुए टेम्पररी हमें दिख सकता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इसको इसी तरीके से लेके चलेंगे। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी, इसको हम रेड में शो कर देते हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं डिक्सी वाली साइड के ऊपर। डिक्सी को हम थोड़ा सा वीकली में देख लेते हैं। वीकली में देखने के बाद अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास रिजेक्शन हुई, ऑल गुड, ठीक है, प्रॉपर ट्रैक किया गया। लेकिन डेली के अंदर यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम रिमूव कर देते हैं। डेली के अंदर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक इलियट वेव बन रहा है, और इलियट वेव आपको पता है कि वन ऑफ द मेजर टेक्निकल एनालिसिस माना जाता है इसको। तो 0 1 2 3 4, अच्छा, ये 4 वेव कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। 4 वेव कब कंप्लीट होगी? 4 वेव तब कंप्लीट होगी जब ये 2 से नीचे आएगा, ठीक है। तो ये फोर्थ वेव इनवैलिड हो जाएगी, और हम इसको बेसिकली फिफ्थ वेव मानेंगे। इसको हम दोबारा से रिफ्रेश कर देंगे। बट अभी के लिए अगर आप देखोगे, फोर्थ वेव हमारे पास यहाँ पे आसपास बननी चाहिए, और हमारे पास फिफ्थ वेव 109 110 का टारगेट करती हुई नजर आ रही है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसकी रीजंस क्या बन सकती हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, उसको फिर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इलियट वेव के हिसाब से ये आपके पास रीजन बन रहा है। डेली की कह रहा हूँ, वीकली की जो आपके पास रेंज है वो 104.2 से 107.3, यानी पूरे वीक में, बावजूद इसके कि हमारे पास सीपीआई डाटा है, बावजूद इसके कि हमारे पास पीपीआई डाटा है या और भी कोई इवेंट है, डिक्सी आपका इस रेंज के अंदर रहने की 80% 90% चांसेस मौजूद हैं, ठीक है। एंड वी डिक्रिप्टर्स आर बेटिंग ऑन दैट रेंज के, हम इसी रेंज के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन जो है वो भी ब्रेक होती हुई आपको नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको अभी क्लोजिंग नहीं है, बट ये है कि ब्रेक होती हुई आपको नजर आ रही है। इसके अलावा अलावा अगर आप देखोगे, तो एक सॉर्ट ऑफ, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली बट सॉर्ट ऑफ एक हेड एंड शोल्डर, पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर बेसिकली बनने की तरफ डिक्सी जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा अगर लास्ट वीक का फंडामेंटल देखा जाए, तो एनएफपी का डाटा हमारे पास बुलिश आया था, जिसको लाइव कवर किया गया था कि हमारा डाटा 18 से 12 से भी ऊपर था, और हमारा डाटा 200 के लेवल से भी ऊपर था। फिर 218 जो प्रिडिक्टेड लेवल था, ओवर 100
एनालिस्ट की तरफ से उससे भी ऊपर आया और हमने जो डाटा प्रेडिक्ट किया उसके पास-पास आपको डाटा मिला, ठीक है? और रिवाइज़ होके 12 की जगह 36 आया, उससे भी डाटा आपके पास ऊपर आया। तो आने वाले वीक में हमारे पास सीपीआई डाटा, पीपीआई डाटा, ये दोनों मेजर डाटा होंगे जो डिक्सी को अफ़ेक्ट कर सकते हैं और इसका अफ़ेक्ट कैसे देखना है, वो ऑफ़ कोर्स हम अपने ग्रुप्स में प्रॉपर तरीके से बताते हैं, जहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉफ़िट कर रहे हैं। वीडियो के शुरू में भी आपने देखा है। तो आप हमें एक्सएम के थ्रू, ऑक्टाएफएक्स के थ्रू एंड एक्सनेस के थ्रू बिल्कुल 100% फ्री ऑफ़ कॉस्ट लाइफ़ टाइम के लिए जॉइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम यूरो वाली साइड के ऊपर जाएँ, तो यूरो के अंदर भी आप देखेंगे आपको बाइंग की तरफ कॉल देगी ये विक। यहाँ पे हमने यूरो का टॉप पकड़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? ये हमारे पास टॉप था, इसकी जो ट्रेड्स हैं वो भी शेयर की गई थी, उसके बाद रिवर्सल भी। बहरहाल अभी हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप H4 में देखेंगे, तो H4 में आपको एक हेड एंड शोल्डर आपको दिख रहा है, ठीक है? और डिक्सी के अंदर आपको डेली के अंदर एक पोटेंशियल दिख रहा था, यहाँ पे आपको बना हुआ दिख रहा है, ठीक है? तो अब अगर हमारे पास 1.065 के लेवल से ऊपर मार्केट स्टेबल हो जाती है, तो ये हेड एंड शोल्डर प्रॉपर प्ले कर सकता है। इसका ब्रेकआउट काउंट हो सकता है और हम 1.08 और 1.09 के लेवल्स तक इन फ्यूचर जा सकते हैं, ठीक है? तो एरो के अंदर ये सिंपल सी है। बट इसके अंदर 1.065 जो है ना, वो आपके पास की लेवल रहेगा। लास्ट वीक में हमारे पास जो मेजर डाटा था वो ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस वीक में भी आने वाला जो मेजर डाटा है हमारे पास यूरो का, वो भी पीसीबी ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, ठीक है? इसके अलावा अगर जीबीपीयूएसडी की बात की जाए, तो जीबीपीयूएसडी के अंदर भी सिमिलर पैटर्न बना है और यहाँ पे भी आपके पास हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ है। प्लस यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स बाय की कॉल दी गई थी जस्ट लाइक यूरो डॉलर एज़ वेल। अब इसके अंदर जो एक टिपिकल या एक क्रिटिकल लेवल है, वो है 1.28 का। अगर मार्केट 1.28 से ऊपर स्टेबल कर जाती है, तो हम 1.29 और 1.30 के टारगेट्स देख सकते हैं। लास्ट वीक में हमारे पास बेली की स्पीच थी और इस वीक में हमारे पास फ्राइडे को जीबीपी का जीडीपी का डाटा है, ठीक है? तो ये डाटास इनको अफेक्ट कर सकते हैं और ऑफ कोर्स हमारे पास उससे पहले सीपीआई, पीपीआई डेक का डाटा भी है। सिंस वी नो दैट के यूरो एंड जीबीपी आर द कंपोजिशन ऑफ डिक्सी डॉलर, सो हमें एक इफेक्ट अच्छा देखने को मिल सकता है बेस्ड ऑन दोज डाटा, ठीक है? जीबीपी पे और यूरो पे। तो दीज टू आर वेरी गुड पेयर्स एक्चुअली। इसके ऊपर अच्छी लॉट्स आप लोग प्ले कर सकते हो और हम अपने ग्रुप में अगेन करवाते हैं। ग्रुप आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर ऑयल की बात की जाए, वी वर ऑलवेज बेरिश ऑन ऑयल अनटिल अनलेस हमें कोई मेजर डाटा या मेजर जियोपॉलिटिकल न्यूज़ नहीं मिलती, ठीक है? ऑयल को मैं थोड़ा-सा आपको फंडामेंटली थोड़ा-सा ज़्यादा लेके चलूँगा बिकॉज़ टेक्निकली मैं इसको काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ काफ़ी दफ़ा और उस एनालिसिस में इतना कोई चेंज है नहीं, ठीक है? जो ऑयल की मल्टीपल दफ़ा यहाँ से बाय की कॉल, सेल की कॉल, अगेन बाय की कॉल, सेल की कॉल, ठीक है? बीच में मल्टीपल स्कैल्प्स चली, 8-10 डिफरेंट स्कैल्प्स चले। अभी हमने यहाँ से ऑयल को ओवरऑल नीचे देखा और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक सपोर्ट जो है, वो फ़ॉर्म हुई हुई है, ठीक है? यहाँ पे। अब यहाँ पे इस रिट सपोर्ट के ऊपर देयर आर हाई चांसेस कि हमारे पास रिटेल जो है, वो बाय करेगा और आई एम अज्यूमिंग दैट कि हमारे पास ये सपोर्ट टूट सकती है, ठीक है? और ये सपोर्ट टूट कर आपके पास 66 और 66 तो पास ही है, 62, 58 के लेवल्स भी आपको मिल सकते हैं। अच्छा, ऑयल बेयरिश होने की काफ़ी वजह फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन के बाद हमें ये शो कराना है अपनी पब्लिक को कि इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल स्टेबल है। ठीक है? वो कैसे पता चलेगा जब ऑयल की प्राइसेज़ ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगी, क्योंकि ऑयल की प्राइसेज़ ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगी तो आपके पास जो इन्फ्लेशन का डाटा है उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आने की तवक्को नहीं होती। ठीक है? उसके अलावा आप देखोगे कोई अपडेटेड वॉर की न्यूज़ नहीं है। ठीक है? हाँ, सीरिया और उसके ऊपर मैं आगे बात करता हूँ, बट उस तरीके की वॉर की न्यूज़ नहीं है जिस तरीके की चाहिए। तीसरी चीज़, ओपेक की मीटिंग पिछले वीक भी हुई और ओपेक आपको पता है कि सप्लाई कट के ऊपर बात करेगा। सप्लाई कट होगी तो उससे सप्लाई चेन के अंदर डिस्ट्रप्शन आती है और ऑयल की प्राइसेस के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग डॉलर का होना, ठीक है? ऑफ कोर्स डॉलर अभी नीचे आ रहा है बट ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग रैली डॉलर के अंदर देखी जाएगी गई है। इस वजह से आपको ऑयल की प्राइसेस में भी नीचे इफेक्ट देखने को मिला है और सिमिलर गोल्ड में भी एज़ वेल। बाकी आप आरएसआई और बाकी चीज़ें देखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको वीकली रेंज के अंदर यहाँ पे आपको एक फ़िक्स्ड वॉल्यूम रेंज लगा के दिखाऊँ, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखोगे कि ऑयल हमारे पास एक मेजर पेयर जो है
ओके, मैं इसको चार्ट को चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको प्लेस करता हूँ। एक्चुअली सम ब्रोकर्स जो हैं वो अलाउ नहीं करते। तो एनीवे ये हमारे पास एक सपोर्ट से नीचे आपके पास पीओसी लाइन, पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन के पास, ठीक है? इससे नीचे हमारे पास आ चुका है। और अगेन मैंने आपको प्रीवियस चार्ट में बताया था कि यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अ लॉट ऑफ वॉल्यूम गैप यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। तो देयर आर हाई चांसेस कि हम ऑयल को यहाँ पे भी देख सकते हैं वीकली चार्ट के हिसाब से, ठीक है? बट ऑफ कोर्स डेली के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको फर्दर एरियाज़ भी मिलेंगे। यहाँ पे एक ये छोटा एरिया भी है, ठीक है? उसके बाद ये 52 का एरिया भी है, तो आपको ये एरियाज़ मिल सकते हैं। अगेन यहाँ पे थोड़ी-सी रेंज भी बनी हुई है, तो ये एरिया सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? बट ओवरऑल क्या 40 तक ऑयल जा सकता है? येस, देयर आर हाई चांसेस फॉर दैट एज़ वेल। लॉन्गर टर्म में अगर वॉर वगैरह या बाकी सिनेरियोज़ नहीं होते। सिंस वॉर की बात हुई है तो थोड़ा-सा जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि सीरिया के अंदर, फ्रांस के अंदर, रोमानिया के अंदर, जॉर्जिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर और डिफरेंट जगह पे जो है कूप्स हो रहे हैं और रिबेलिंग फोर्सेस हो रही हैं, पब्लिक को निकाला जा रहा है, ठीक है? इसकी क्या वजह है? आपको मैंने पहले बताया था जैसे इलेक्शन जीते थे मैंने आपको बताया था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन विल ट्राई देयर बेस्ट कि 2-3 महीने के अंदर बेस्ट प्रॉफिट बना लिया जाए डिफेंस स्टॉक्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी रीज़न है जितना लेकिन मैं बोल सकता हूँ मैं उतना बोलूँगा। मैं ज़्यादा खुल के यहाँ पे ऑफ कोर्स यूट्यूब के ऊपर बात नहीं कर सकता, ठीक है? लेकिन सबसे पहली तो बात ये है कि जो वेपन बन रहे हैं उनको सेल करना है। एक अच्छा प्रॉफ़िट जितनी वॉर होगी उतना आपको मिलेगा। दूसरा आप रीजनल डिस्ट्रप्शन क्रिएट करेंगे और आपको पता है मैंने 2024 की शुरू में जो वीडियोज़ बनाई थी, वहाँ पे आपको मैंने एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट समझाया था और वहाँ पे आपको बताया था कि जितनी डिस्ट्रप्शन क्रिएट होगी, उतना चीज़ों को होल्ड करना, उनको काबू करना ज़्यादा आसान होता है। तीसरी चीज़ है जो अपनी गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है? अभी जो करंट गवर्नमेंट्स हैं, उनको हटाकर एक पपेट गवर्नमेंट्स जो है इंस्टॉल की जा सकती है और क्या बाइडेन के जाने के वक़्त यानी कि ट्रम्प के आने से पहले ये चीज़ें करना ज़रूरी है, ठीक है? मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, ठीक है? बट आई होप सो मैंने आपको हिंट दे दी है, ठीक है? इसके अलावा इसराइल की तरफ से अगर देखा जाए तो एक रीजनल एक्सपैंड करने की या एक टेरिटरी एक्सपैंड करने की बात जो है वो भी ऑन टेबल है। क्योंकि आपको पता है कि ग्रेटर इसराइल पार्ट ऑफ ग्रेटर प्लान, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी वो हैं। तो क्या सीज़फायर जो लेबनान के अंदर हुई है वो ऑन पर्पस की गई है ताकि इस साइड के ऊपर किया जाए? क्योंकि रशिया की तरफ से जो भी मिसाइल्स आ रहे हैं या जो भी एमुनिशन सारा कुछ आ रहा है वो सीरिया के थ्रू होके क्योंकि सीरिया के अंदर रशिया की बेसेस हैं। जैसे नेटो की बेसेस है डिफरेंट कंट्री में, वहाँ पे सीरिया में रशिया की बेसेस है और उन बेसेस के थ्रू जो वेपन है या एमुनिशन है, वो हिज़्बुल्लाह को और ईरान को सप्लाई हो रहा था। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो बाय एयर आते हैं, वो नोटिस हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे मतलब इंदर मामलात होते हैं, उन तरीके से हो सकता है। तो ये बहुत सारी रीज़न है, इसके अलावा भी है बट आई होप सो आपको समझ आ रही होगी कि दुनिया के अंदर ये डिफरेंट कोप्स या रिबेलिंग हो रही है, ठीक है? रिबेलिंग फोर्सेस जो उठ रही हैं, जिसके पीछे कौन-सी ताकतें हैं, इनके पीछे क्या मकासद हैं और क्या वजह है, ठीक है? बाकी मैं ये कहूँगा ट्रम्प के आने से पहले हो रहा है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, ठीक है? तो क्या ये चीज़ें गोल्ड के ऊपर अफ़ेक्ट कर सकती हैं? क्या ये चीज़ें ऑयल के ऊपर अफ़ेक्ट कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, ठीक है? कैसे करेंगी? हम इसको लेवल बाय लेवल चीज़ों को लेकर आने वाले वक़्त में चलेंगे और आने वाले वक़्त में आपको बताएँगे और लाइव मार्केट के अंदर अगर आपको अपडेट चाहिए आने से पहले, अगेन आने से पहले, ठीक है? तो ग्रुप हमारा मौजूद है, ठीक है? 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइफ टाइम के लिए आप इसको कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद जेपीवाई पेयर्स के ऊपर मैं सिर्फ़ आपको टारगेट बताऊँगा। ओवरऑल मैं कहूँगा कि जेपीवाई पेयर में ऊपर वाली साइड में मूव रहती है, ठीक है? लेकिन यूएसटी जेपीवाई को बाय में अवॉइड करेंगे, ठीक है? बट यूरो जेपीवाई को हम क्या कर सकते हैं, हम 160 तक यूरो जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई को हम 193 तक टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा लास्ट पेयर गोल्ड के ऊपर मूव करने से पहले आपको मैं स्मार्ट मनी की जस्ट एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि स्मार्ट मनी हमारे पास डिफरेंट पेयर्स में, डिफरेंट एसेट क्लासेस में किस साइड के ऊपर बैठी है। तो बहुत आसान है, ये इतना आसान है कि आपको याद भी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉलर के अंदर दे आर बेरिश, यूरो के अंदर दे आर बेरिश, ठीक है? देन पाउंड डॉलर के अंदर दे आर बेरिश एज़ वेल, ऑयल दे आर बेरिश एज़ वेल, ऑयल का चार्ट तो क्लियरली बता रहा है। नैस्डैक दे आर बेरिश एज़ वेल। आप ऐसा मोस्टली लोग एग्री नहीं करेंगे शायद नैस्डैक ऊपर जाने की वजह से, बट स्मार्ट मनी डिफरेंटली प्ले करता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर माइंड इंस्टेड ऑफ देयर पोजीशन साइजेस, देयर कॉन्ट्रैक्ट्स, उसकी जगह आपको उनको माइंड पढ़ना आना चाहिए, ठीक है?
अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट गोल्ड के अंदर भी स्लाइटली बेरिश, दे आर, आई एम नॉट सेइंग कि फुली बेरिश, बट दे आर स्लाइटली बेरिश। सो उसको गोल्ड को कवर करते हैं आगे आने वाले चार्ट के ऊपर, ठीक है। अगला पेयर हमारा गोल्ड ही है। एंड बिटकॉइन, बिटकॉइन इज द ओनली एसेट करेंटली जिसके अंदर स्मार्ट मनी फिलहाल बुलिश है, ठीक है। और गोल्ड पे जाने से पहले थोड़ा सा बिटकॉइन को ही देख लेते हैं, ठीक। अच्छा, तो बिटकॉइन के अंदर हमारे पास स्मार्ट मनी क्योंकि बुलिश है, तो हम क्या देख रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि हम यहाँ से इस लेवल से हम बाय करेंगे। चलिए मैं लेवल आपको बता देता हूँ। 97 से 90 आप 7700 ऑलमोस्ट कर लें, ठीक है। अगर ये एरिया मिलता है तो हम थोड़ा-सा बाइंग वाली साइड पे टिल्ट होंगे, और ऑफ कोर्स हमें अगर ये एरिया मिलता है 103.9 से लेके 105.655 का लेवल, तो हम यहाँ से सेल करेंगे। अच्छा, ओवरऑल हमारे पास जो रिवर्सल या एक ऊपर के बाइंग के टारगेट्स मौजूद हैं, दैट इज़ 110, 115 एंड 121। ये रेड लाइन्स जो हैं, मैं यहाँ से कुछ रिवर्सल लॉन्गर टर्म में एक्सपेक्ट ज़रूर करूँगा। यहाँ से 70,000 50,000 तक मार्केट, देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट हम वहाँ तक देखें। अब थोड़ा-सा गोल्ड के ऊपर आते हैं और गोल्ड को कवर करते हैं कि गोल्ड के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड को थोड़ा-सा हम लेके चलते हैं डेली के चार्ट के अंदर, और यहाँ पे मैंने एक एलियट वेव ड्रॉ करके रखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो 1600 से रैली शुरू हुई थी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और इस 5 वेव के बाद अब हमारे पास एक करेक्टिव वेव चल रही है, ठीक है? तो दिस इज़ 0, या आप इसको 0, ठीक है? ए, बी, सी। तो ए बी सी का मतलब ये होता है कि ये जो सी वेव है, ये आपके पास ए वाले से नीचे और बी वाले से भी नीचे होगी, ठीक है। और फोर्थ जो आपके पास यहाँ पे इस केस में ये लगा हुआ है, इससे आपके पास ऊपर होगी। तो अब इस चीज से हमें ये समझ आता है कि सी वेव हमारे पास ए से नीचे यानी 2540 से नीचे और 2280 तक ऑलमोस्ट इस जगह पे कहीं पे भी फॉल कर सकता है, ठीक है। ये अभी हमें तक ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ तक मिली है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक रेंज देखोगे, स्पेशली यहाँ पे अगर आप इस तरीके से करके देखो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक रेंज देखने को मिलेगी। तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि ये रेंज का हाई और ये रेंज का लो, ठीक है। तो रेंज का हाई हम अगर निकालें, जो कि काफी दफा मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है, तो डेट इज राउंड अबाउट 2450 का लेवल। तो क्या लॉन्गर टर्म में हमारे पास ये लेवल आ सकते हैं? जी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो अभी हम यही मान के चलते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आरएसआई वाली साइड के ऊपर जाओगे, तो डेली की आरएसआई अभी हमारे पास इस वक्त न्यूट्रल है, इतना कुछ हमें नहीं बता रही। बट वीकली आरएसआई के ऊपर आप जाओगे, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जैसे ही ये मूविंग एवरेज से नीचे, जो आपकी आरएसआई की मूविंग एवरेज है, से नीचे आएगी, इट विल क्रिएट अ लो, ठीक है। और उसके बाद देयर इज पॉसिबिलिटी कि मार्केट ये करके आपके पास नीचे जाए, या पॉसिबिलिटी है कि आपके पास मार्केट नीचे चली जाए। और मंथली में भी अब आप देखो कि हमारे पास यहाँ पे इस लाइन के पास आती जा रही है, और यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करें, ठीक है, तो मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे जाने के चांसेस काफ़ी हैं, ठीक है। तो गोल्ड आपको स्मार्ट मनी का भी बताया, और सारी रीजन आपको बताया, टेक्निकल भी आपको करके बताया, एलियट वेव भी आपको बताया है, ठीक है, और रेंज भी आपको बताई है कि टूट कैसे सकती है और कहाँ तक टूट के जाने के चांसेस मौजूद हैं। अब थोड़ा सा बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल की बात कर लेते हैं। तो अच्छे लेवल वीकली के हिसाब से आपको मैं दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गोल्ड का बाइंग एरिया है, वो आप 2588 से लेके 82 का छोटा सा एरिया, यहाँ से हम एक बाय ट्राई कर सकते हैं कुछ पिप्स के लिए, ठीक है, 200-300 पिप्स के लिए। और सेलिंग जो है 67 से लेके 78 यानी 2678 से लेके 2667 तक, यहाँ पे हम सेलिंग देखेंगे, ठीक है। लेकिन अब पिछले वीक में ऑलमोस्ट गोल्ड रेंज चला है, और इसकी वन ऑफ द रीजन ये है कि पावेल ने एक स्टेटमेंट दिया है कि बिटकॉइन जो है वो गोल्ड का कंपिटिटर है, ठीक है। इसका मतलब है कि जितने लोग गोल्ड में बेसिकली रिटेल ट्रेडिंग कर रहे थे, मोस्ट ऑफ देम उन्होंने अपना कैपिटल मूव करके बिटकॉइन के अंदर ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट कर दी, और बिटकॉइन के अंदर आप फिर विक्स देखी भी आपने कि कैसी कैसी विक्स लगी हैं, ठीक है। तो अभी हम इस रेंज के अंदर हैं, और वी हैव टू वी शुड बी वेटिंग फॉर द विद दिस पर्टिकुलर रेंज टू बी ब्रोकन बाय एनी मीन्स, ठीक है। यहाँ पे हम इसको बाय एनी मीन्स का मतलब ये है कि हमारे पास सीपीआई का मेन डाटा है, देन हमारे पास पीपीआई का मेन डाटा है, ठीक है। और इट वुड बी इट वुड बी इंटरेस्टिंग अगर यहाँ पे हमारे पास यहीं से मार्केट अगर जाती है, ठीक है, बिकॉज दिस सिनेरियो दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज करंटली शोइंग कि आपके पास एक
वाइकॉफ की एक्युमुलेशन भी हो रही है, ठीक है? और इसको दूसरी टर्म में ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप भी आपको बोला जाता है, ठीक है? तो आई होप सो चीज़ें आपको समझ आई होंगी। गोल्ड को भी मैंने आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो सारी चीज़ों को आप मर्ज कर लेना। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, लोगों के साथ शेयर करें एंड मेक श्योर आप हमारे ग्रुप को जॉइन करने के बारे में एट लीस्ट सोचें ज़रूर। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।